Hello student, today our topic is key। फर्स्ट चैप्टर में जो लास्ट में जो टॉपिक है की, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन ये बायोलॉजी के हिसाब से अगर की को देखें तो एक्चुअली है क्या ये। तो सबसे पहले तो लिखा है की इज़ ए टैक्सोनॉमिक एड। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलोइंग सर्टेन रूल्स। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, बायोलॉजी होता क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसके बारे में जब हम स्टडी करने जाते हैं तो सबसे पहले हम टैक्सोनॉमी की तरफ जाते हैं या क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स अलग अलग करके उसको पहले क्लासीफाई किया जाता है, ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करके ग्रुपिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रुप में एक साथ जो जो ऑर्गेनिज्म सेम है उसके बारे में उसके कैरेक्टर पढ़ लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस से जो सब्जेक्ट बना है दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो ये टैक्सोनॉमी जब बनता है या किया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है, तो उसमें जो प्रोसेस या एड जो है, जो हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ की। तो की एक वर्चुअल प्रोसेस है, उसमें कौन सा चीज़ है, जैसे समझो किसी ताला को खुलना है तो हम क्या करते हैं, की का इस्तेमाल करते हैं, जो पॉइंट पॉइंट में ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली ताला खुल जाता है। वैसे भी किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो उसके कैरेक्टर को स्टडी करने का जो एक क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस है तो उसको हम बोलेंगे कि उस कौन कौन सा इसमें देखेंगे। ये एक एनालिटिकल प्रोसेस है, मतलब कौन कौन कोई ऑर्गेनिज्म लेके उसको हम पहले कौन फॉलो करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर में वो आता है और कौन से कैरेक्टर वो नहीं आता है। तो इसमें कैरेक्टर को ऑलवेज हम देखेंगे कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए जाते। कॉन्ट्रास्ट शब्द का मतलब है ऑपोजिट। तो कोई भी कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरह का होता है। समझो एक हाइट है किसी प्लांट्स का या एनिमल का, तो एक तो बहुत लंबे होंगे हाइटेड टॉल, और उसका ऑपोजिट हो जाता है डॉफ। या स्किन कलर हो जाता है, ब्लैक हो सकता है, वाइट हो सकता है। ऐसे करके कोई भी कैरेक्टर को दो कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग को हम कंसिडर करेंगे। तो अगर ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को एक साथ अगर कंसिडर करते हैं तो उसको कहा जाता है कपलेट। ओके, तो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज यूज्ड। इसमें वन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर गेट्स एक्सेप्टेड एंड अदर रिजेक्टेड। जो ऑर्गेनिज्म को हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसमें एक कैरेक्टर के अंदर वो आएगा, दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते। समझो किसी ऑर्गेनिज्म हमने देखा है तो लग रहा है कि वो कैट जैसा है, फिर भी कन्फ्यूजन लग रहा है, तो उसमें हम मेन कैरेक्टर कौन से, तीन मेन कैरेक्टर को फॉलो करते हैं। जैसे समझो लेंगे एक ये कीज़ है। ओके, फर्स्ट इज़ द, देखो मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होगा और दूसरा मेमोरी ग्लैंड इसमें एब्सेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हेयर, उसके बॉडी हेयर जो है, हेड के हेयर नहीं, बॉडी हेयर जो है, हेयर हो सकता है या फार हो सकता है। इट विल बी प्रेजेंट और इट विल बी एब्सेंट, ये प्रेजेंट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके जो ईयर में जो छोटे छोटे बोन्स होते हैं, तीन अंदर रहता है, मेलियस इनकस्टेपिस। ये तीन बोन उसके अंदर प्रेजेंट और ये जो तीन बोन उसके अंदर एब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट होगा। अगर हमने देख लिया कि तीनों, एक दो तीनों कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है तो ऑलवेज इट विल बी इन क्लास मैमलिया, मैमलिया के अंदर आएगा। तो इसमें देखो दो कैरेक्टर, एक लीड कर रहा है ये और ये रिजेक्ट हो रहा है, तो कपलेट बोलेंगे इस कैरेक्टर्स को एक साथ, और ये कैरेक्टर्स को हम बोलेंगे लीडिंग कैरेक्टर। तो इसमें वही बताया कि टू कॉन्ट्रास्टिंग कीज आर जनरली केप्ट एज पेयर एंड दीज आर कॉल्ड एज अ कपलेट। ईच कैरेक्टर ऑफ दिस कपलेट इज कॉल्ड लीड। अभी डिफरेंट ट्रैक्शन है तो उसमें की भी अलग यूज़ होगा। समझो क्लास का अलग, जीनस का अलग, फैमिली का अलग, अलग अलग लेंगे। तो इसके अंदर हम क्या देखें कि की इज़ ऑलवेज एनालिटिक इन नेचर। वो एनालिसिस करता है हर चीज़ का, करके उसको फिर उसके बारे में फिर डिसीजन लेता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। इसके बाद हम और देखेंगे कि की को लेके टैक्सोनॉमी कैसे हो सकता है।